अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ एम्फैटिक सेंटेंसेस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिस तरह जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस को शो करते हैं। इसी तरह एक है एम्फैटिक सेंटेंसेस। एम्फैटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं? एम्फेसाइज करना, जोर देना। आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होता। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मैं कहूंगा आई प्ले क्रिकेट, उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज या कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। लेकिन हम प्रेजेंट के फिक्रों में जोर देने के लिए जब हेल्पिंग वर्ब डू डज का इस्तेमाल करते हैं तो वो एम्फेटिक सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जांपल, बाय द वे इसकी डेफिनेशन तो ये ना, टू एम्फेसाइज एन एक्शन, किसी एक्शन पर जोर देने के लिए अपनी टून को ऊंचा कर कर ऊंचा बोलते हुए आप कहते हैं। जैसे हाँ हम झूठ बोलते हैं, तो मैं कहूंगा वी डू टेल अ लाई। अब ये होना तो चाहिए वी टेल अ लाई, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, लेकिन जोर देना है हमने, तो हम जैसे कहते हैं हाँ हम झूठ बोलते हैं, तो मैं कहूंगा वी डू टेल अ लाई, हम झूठ बोलते हैं। एम्फेसाइज किया, ये एक एम्फेटिक सेंटेंस बन गया जिसमें प्रेजेंट के टेंस में डू डज का इस्तेमाल हो, वो एम्फेटिक सेंटेंस है। अब जैसे उस कोई उस लड़की से पूछता है या कोई मुझसे पूछता है क्या वो तुम्हें प्यार करती है, अब मैं जोर देकर कहता हूँ, बड़ा जोर देकर मैं कहता हूँ शी डज लव मी, हाँ वो प्यार करती है मुझे। अब मैंने जोर देकर कह रहा, मैं ये तो उर्दू बता रहा हूँ ना, मैं उर्दू ना भी ऐसे बोलूं, अगर मैं इतना ही कहूँ शी डज लव मी, इसका मीनिंग यही होगा कि वो हाँ प्यार करती है मुझे, जोर देकर मैं कह रहा हूँ। इसी तरीके से मजीद एग्जाम्पल्स अगर आप देखें, मैंने यहाँ पर लिखी है। अब ये पास्ट प्रेजेंट में तो ये होगा कि डू डज का इस्तेमाल होगा। अब जब वो पास्ट में आए जोर देने के लिए एक्शन, तो डिड हो जाएगा आई डिड हाइड, आई डिड हाइड समथिंग फ्रॉम यू, के हाँ मैंने तुमसे कुछ छुपाया। अब ये डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यहां पर आप देख सकते हैं कि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो आई डिड हाइड समथिंग फ्रॉम यू, हाँ मैंने तुमसे कुछ छुपाया। आपको मालूम है पास्ट इंडेफिनिट में, जिसे पास्ट सिंपल भी कहा जाता है, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। जैसे मैंने खत लिखा, आई रोट अ लेटर, लेकिन अगर मैं कहूँ आई डिड राइट अ लेटर, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं जोर दे रहा हूँ खत लिखने के एक्शन पर, तो आई डिड राइट अ लेटर, हाँ मैंने खत लिखा। इसी तरीके से दे डिड डिसीव मी, हाँ उन्होंने मुझे धोखा दिया, या उर्दू यूं भी हो सकती है धोखा दिया है उन्होंने, या धोखा दिया उन्होंने मुझे। अब मैं इस तरीके से उन्होंने मुझे धोखा दिया, ये पॉजिटिव सेंस की बनता है, यानी कि इसमें जोर नहीं दिया जा रहा, धोखा दिया उन्होंने मुझे, तो अब जोर दिया जा रहा है वहां पर, तो डिड आ जाएगा पास्ट में एम्फेसाइज करने के लिए एक्शन को। आमतौर पर आपको पता है प्रेजेंट में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज डाल देते हैं जोर देने के लिए। और इसी तरीके से पास्ट में डिड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट के एक्शन को जोर देने के लिए। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया, एम्फेसाइज एन एक्शन, एम्फेटिक सेंटेंस है, हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसको अप्लाई करें। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।